नमस्ते। इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर यूनिट को सुरक्षित रूप से डिसअसेंबली के चरण दर चरण निर्देशों के बारे में बताएंगे। आइए इस आवश्यक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की इनर वर्किंग के बारे में जानें और समझें। उद्देश्य। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: वोल्टेज स्टेबलाइजर को डिसमेंटल करना, वोल्टेज स्टेबलाइजर के सेक्शन की पहचान करना और वोल्टेज स्टेबलाइजर के विभिन्न सेक्शन के प्रमुख कंपोनेंट का पता लगाना। सबसे पहले देखते हैं कि वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या है। वोल्टेज स्टेबलाइजर एक डिवाइस है जो लगातार वोल्टेज आउटपुट सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को नियंत्रित करता है। यह अनिवार्य रूप से पावर सप्लाई में हानिकारक फ्लक्चुएशन के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए एक प्रोडक्ट की तरह काम करता है। वोल्टेज स्टेबलाइजर के भाग। वोल्टेज स्टेबलाइजर के मुख्य भाग हैं: ट्रांसफार्मर, सर्किट बोर्ड, रिले, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड चिप्स और इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स। आइए प्रत्येक भाग को विस्तार से देखें। ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेबलाइजर के हृदय की तरह होता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की वाइंडिंग होती हैं। ये वांछित आउटपुट लेवल से मेल खाने के लिए आने वाले वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। ट्रांजिस्टर्स। वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में ट्रांजिस्टर्स वोल्टेज रेगुलेशन और स्विचिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिससे आउटपुट वोल्टेज लेवल पर सटीक कंट्रोल और पावर फ्लो का कुशल प्रबंधन सक्षम होता है। सर्किट बोर्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का मस्तिष्क है। इसमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं जो स्टेबलाइजर के संचालन को नियंत्रित करते हैं। इसमें निम्नलिखित भाग शामिल हैं: कंट्रोल यूनिट, सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट और ड्राइवर सर्किट। रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है जो ट्रांसफार्मर में करंट के फ्लो को नियंत्रित करता है। वे ऑटोमेटिक स्विच की तरह कार्य करते हैं जो सर्किट बोर्ड पर ड्राइवर सर्किट से सिग्नल द्वारा सक्रिय होते हैं। इंटीग्रेटेड चिप्स। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, जिसे आमतौर पर चिप्स कहा जाता है, का उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में वोल्टेज स्तर को रेगुलेट और स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है। ये चिप्स आमतौर पर स्टेबलाइजर के भीतर कंट्रोल सर्किटरी का हिस्सा होते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर। एक वोल्टेज स्टेबलाइजर में आउटपुट वोल्टेज का सटीक रेगुलेशन सुनिश्चित करने के लिए डेडिकेटेड वोल्टेज रेगुलेटर कंपोनेंट जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी या डिस्क्रीट वोल्टेज रेगुलेटर शामिल हो सकते हैं। इनपुट और आउटपुट टर्मिनल। ये टर्मिनल्स इनपुट और आउटपुट पावर सप्लाई लाइनों के लिए कनेक्शन पॉइंट प्रदान करते हैं। साथ ही स्टेबलाइजर को उन लोड या डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए भी प्रदान करते हैं जिसकी वो सुरक्षा कर रहा है। अब आइए वोल्टेज स्टेबलाइजर को डिसमेंटल करने के लिए आवश्यक टूल्स और इक्विपमेंट को देखें। हमें निम्नलिखित टूल्स और इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी: ट्रेनी टूल किट 1 सेट, प्रॉप्स के साथ DMM 1, 500 VA वोल्टेज स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक टाइप, इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ 1। आइए अब इसके प्रमुख कंपोनेंट को खोजने के लिए स्टेबलाइजर को डिसमेंटल करने की प्रक्रिया पर आगे बढ़े। हम सभी आवश्यक टूल्स और इक्विपमेंट को असेंबल करके शुरुआत कर सकते हैं। उन्हें वर्क बेंच पर धीरे से और सफाई से रखें। सेफ्टी टिप: खरोंच से बचने के लिए स्टेबलाइजर को खुरदरी सतह पर ना रखें। चेक करें कि स्टेबलाइजर पावर सोर्स से जुड़ा नहीं है। अब इसके स्पेसिफिकेशन, इंडिकेशन, इनपुट और आउटपुट विकल्पों के लिए स्टेबलाइजर का निरीक्षण करें। अब स्टेबलाइजर को डिसमेंटल करने की प्रक्रिया पर चलते हैं। इसके लिए सबसे पहले टॉप कवर को हटाने के लिए स्क्रू की पहचान करें और उसका पता लगाएं। स्क्रू दो प्रकार के होंगे, या तो स्टार स्क्रू या फ्लैट हुड स्क्रू। अब दाएं स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करके एंटी क्लॉकवाइज दिशा में स्क्रू चलाएं।
पहले 2 थ्रेड तक ढीला करें, फिर स्क्रू हटा दें। अब टॉप कवर को धीरे से अलग करें। सेफ्टी टिप: कभी-कभी कुछ लॉक हो सकते हैं, इसलिए जबरदस्ती ना हटाएं। आइए अब वोल्टेज स्टेबलाइजर के सभी महत्वपूर्ण कंपोनेंट का पता लगाएं। सबसे पहले हम स्टेबलाइजर के भीतर ट्रांसफार्मर का पता लगाएंगे। यह एक प्रमुख भारी कंपोनेंट है जिसकी पोजीशन आमतौर पर सेंटर में या स्टेबलाइजर के एक छोर पर होती है। कई तार वायरिंग के साथ एक बड़ी आयताकार या बेलनकार स्ट्रक्चर की तलाश करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बाद हम पीसीबी सर्किट बोर्ड का पता लगाएंगे। यह अक्सर ट्रांसफार्मर के पास स्थित होता है और इसे स्क्रू या विकल्प के साथ चेसिस पर सुरक्षित किया जा सकता है। पीसीबी में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे रिले, ट्रांजिस्टर्स, डायोड और फ्यूज होते हैं। स्टेबलाइजर्स में मौजूद किसी भी रिले का पता लगाएं। रिले और स्विच आमतौर पर ट्रांसफार्मर और सर्किट बोर्ड के पास स्थित होते हैं, जहां वे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को नियंत्रित कर सकते हैं और विभिन्न ऑपरेशनल स्टेट्स का प्रबंधन कर सकते हैं। ये आमतौर पर छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं जिनमें वायर कनेक्टेड होती हैं। वोल्टेज रेगुलेटर कंपोनेंट की तलाश करें। इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी या ट्रांजिस्टर या वोल्टेज रेगुलेटर जैसे अलग कंपोनेंट शामिल हो सकते हैं। आगे हम डायोड का पता लगाएंगे। डायोड अक्सर स्टेबलाइजर सर्किट के इनपुट और आउटपुट सेक्शन के पास पाए जा सकते हैं। कैथोड साइड को इंगित करने वाली एक पट्टी के साथ छोटे, आमतौर पर बेलन आकार कंपोनेंट की तलाश करें। आइए अब जेनर डायोड का पता लगाएं। जेनर डायोड आमतौर पर वोल्टेज रेगुलेशन सेक्शन के पास इनपुट या आउटपुट सेक्शन के करीब स्थित होते हैं। कैथोड साइड को इंगित करने वाली पट्टी वाले छोटे बेलन आकार कंपोनेंट को देखें, जिन्हें अक्सर ZD या Z के साथ चिह्नित किया जाता है, जिसके बाद ब्रेकडाउन वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करने वाला न्यूमेरिक वैल्यू दी होती है। आगे हम कैपेसिटर का पता लगाएंगे। कैपेसिटर आमतौर पर इनपुट और आउटपुट सेक्शन के पास पाए जाते हैं। वे कैपेसिटेंस और वोल्टेज रेटिंग का संकेत देने वाले मार्किंग के साथ छोटे बेलन आकार या आयताकार कंपोनेंट के रूप में दिखाई देते हैं। रेजिस्टर्स प्रतिरोधों का उपयोग स्टेबलाइजर्स के कुछ कंपोनेंट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले करंट को लिमिट करने के लिए किया जाता है। रेजिस्टर्स वोल्टेज कंट्रोल सर्किट में फीडबैक नेटवर्क के अभिन्न अंग हैं। वे ऑपरेशनल एम्पलीफायर या अन्य कंट्रोल सर्किट के लाभ और स्टेबिलिटी का निर्धारण करते हैं। इंटीग्रेटेड चिप्स इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, जिसे आमतौर पर चिप्स कहा जाता है, का उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में वोल्टेज लेवल को रेगुलेट और स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है। ये चिप्स आमतौर पर स्टेबलाइजर के भीतर कंट्रोल सर्किटरी का हिस्सा होते हैं। आगे हम इंडिकेटर्स का पता लगाएंगे। वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में इंडिकेटर्स आमतौर पर फ्रंट पैनल या कंट्रोल सेक्शन पर स्थित होते हैं। वे स्टेबलाइजर्स के स्टेटस जैसे पावर, इनपुट, आउटपुट, वोल्टेज लेवल और ओवरलोड कंडीशन पर विजुअल फीडबैक देते हैं। इसके बाद हम आउटपुट सॉकेट टर्मिनल्स का पता लगाएंगे। ये वो जगह है जहां स्टेबलाइजर्स पावर प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से जुड़े हुए हैं। ये आमतौर पर मल्टीपल सॉकेट या सिंगल आउटलेट का एक सेट होता है। अंत में इंडिकेटर्स लाइट, नॉब या स्विच के लिए स्टेबलाइजर्स के एक्सटीरियर और इंटीरियर भाग का निरीक्षण करें। ये कंपोनेंट यूजर्स को स्टेबलाइजर्स की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और फ्रंट पैनल पर स्थित हो सकते हैं या पीसीबी में इंटीग्रेट हो सकते हैं।
सभी कंपोनेंट का पता लगाने के बाद स्टेबलाइजर्स के टॉप कवर को सावधानीपूर्वक बदलें और स्क्रू का उपयोग करके इसे सुरक्षित करें। सुनिश्चित करें कि सभी कंपोनेंट ठीक से अलाइंड हैं और स्क्रू टाइट करने से पहले कोई तार या केबल चिपकी हुई नहीं है। इस प्रकार हम इस सेशन के अंत में आ चुके हैं। इस सेशन में हमने सीखा वोल्टेज स्टेबलाइजर को डिसमेंटल करना, वोल्टेज स्टेबलाइजर के सेक्शन की पहचान करना, वोल्टेज स्टेबलाइजर के विभिन्न सेक्शन के प्रमुख कंपोनेंट का पता लगाना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे।